करूँ इब्तिदा तेरे नाम से, तेरी शान तेरे बयान से। दे तौफीक मुझको है मालिक मेरे, जाऊं सुर्ख रो इस जहां से। सभी देखने वालों को द शाजी शो में शहजाद का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, या अली मदद। मेरे साथ दे रही हैं वंदना कपूर जी। जी वंदना जी। दोस्तों, आप सभी को वंदना कपूर की तरफ से भी सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ द शाजी शो में। हमेशा की तरह इस बार भी हम एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके आए हैं और बात रिश्तों पर ही है। और आपकी जैसे एक्सपेक्टेशंस हमसे होती हैं, उसी एक्सपेक्टेशन को लेकर आज का शो हम लेके आए हैं कि हमारी रिश्तों में एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, क्या उतनी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, हमारी खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो बात शुरू करते हैं शाह जी। रिश्तों की एक्सपेक्टेशंस के बारे में मैं कहना चाहूँगी आपसे कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखें जी, जो देखने में आता है 80-90% मैं इसकी बात करता हूँ। जो अगर आप अपने सराउंड में देखिए, इवन अपने आप को आईने में भी देखिए। अब अगर मैं आपकी बात ना करूं या किसी दूसरे बंदे की या दूसरे इंसान की बात ना भी करूं, मैं अपनी बात करूं, अगर मैं आईने के सामने खड़ा होके मैं ये सोचूं कि यार मुझे ना बस काम ना करना पड़े और सैलरी मिल जानी चाहिए महीने के महीने, यही एक्सपेक्टेशन है जो कि हम लोग हर दूसरे बंदे से चाहते हैं कि वो करे, मगर हमें उसके रिप्लाई में कुछ ना करना पड़े। तो बात छोटी सी है दोस्तों कि हमारी जो दूसरे से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम उसे तो कभी भी कम करने की सोचते भी नहीं हैं, और अपने आप से भी हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी हम कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। इंट्रोस्पेक्ट यानी कि हम खुद को किसी भी तरह से मेजर नहीं करते हैं कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो सही मायने में सही डायरेक्शन में है, वो चाहे काम के हवाले से हो या रिश्तों के हवाले से हो। तो इसमें स्पाउस से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जी, वो तो बहुत लंबी लिस्ट है जी। आपका जो पार्टनर से आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो होती है, अगर आप मर्द हैं तो बहुत ज़्यादा होती है, औरत है तो फिर उससे भी ज़्यादा होती है। तो वो तो मुकाबला चलता है ना कि जी अच्छा मेरा बंदा और मेरी औरत और मेरा पार्टनर और मेरा ये और मेरा, यार क्या मतलब, मुझे तो ये समझ नहीं आता कभी कभार कि जी हम लोग जब हम जो खुद अपनी बात करें तो हम क्या इतने लेवल पे उसकी इतनी खिदमत कर रहे हैं, क्या हम लोग कुछ करते हैं दूसरे के रिप्लाई में, और अगर नहीं करते हैं तो हम रिप्लाई किस चीज़ का मांग रहे हैं? वो इसलिए कि वो रिलेशन में हमारे साथ बंधा हुआ है या बंधी हुई है। वो ना कई गाने भी आते हैं ना, तुम्हें कितना प्यार है मुझसे, वो इस तरह के गानों पे आजकल की जो नोक झोंक भी होती है ना हस्बैंड वाइफ में ख़ास तौर पे या किसी भी रिश्तों में, कि मैंने इतना प्यार किया तो मेरे स्पाउस ने भी मुझे उतना प्यार दिया कि नहीं दिया, और मेजरमेंट आपके हिसाब से। इसमें कोई ये नहीं कह सकते कि कितने लीटर या कितने किलो या कितने नहीं। यहाँ पे एक बड़ा मसला उठता है ना, जब मैं आपसे आप इस तरह की बात करती हैं। मैंने 1-2 एपिसोड में पहले ये बात भी की कि देखें जी, एक आदमी की नेचर दूसरे आदमी से नहीं मिल सकती। कोई भी इंसान जो है उसका एटीट्यूड दूसरे से नहीं मिलता है। वो औरत है और या मर्द है, या औरत है या मर्द है। जब आपका और देखें, आप अगर सेम ह्यूमन नेचर की बात करें, एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ एटीट्यूड नहीं मिलता है। जब मिलता ही नहीं है तो उसमें कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? अब हो सकता है कि मेरा सोचने का अंदाज जो है वो ये है कि जी कॉफ़ी जो है वो ब्लैक ही होनी चाहिए। ये मैंने जो है अपने दिमाग में बिठाया। मेरा डैड जो है वो जब से मैंने होश संभाला, वो कॉफ़ी किसको बोलते हैं जी? वो कॉफ़ी बोलते हैं जो ब्लैक कलर की हो, जिसमें शुगर ना हो, और मग जो है वो अच्छी तरह से भरा होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड कॉफ़ी। मैं बाहर निकला, जब मैं मार्केट में गया तो मैंने उससे ऑर्डर किया। मैं कहा जी मुझे कॉफ़ी दे दो। मुझे बच्ची कहती है अच्छा सर यू वांट विद मिल्क और विदाउट मिल्क? मैंने सोचा, मैं कि यार मेरे डैड ने तो कभी पी नहीं दूध के साथ,
अब देखिए मेंटालिटी का लेवल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक कॉफ़ी का आपको एग्जांपल देके। मेरे डैड ने तो कभी कॉफ़ी पी नहीं आज तक। कॉफ़ी तो वो कहते हैं कि जो ब्लैक होती है, मग भरा हुआ हो, बड़ा हो, दैट्स इट, विदाउट शुगर, दैट्स कॉल्ड कॉफ़ी। जब आप उसमें दूध डाल देते वो कहते हैं ये तो चाय बन गई, मज़ा नहीं आया इसका। कॉफ़ी विदाउट मिल्क। आप मुझे पूछ रही हो जी यार ये तो कॉफ़ी मिल्क वाली चाहिए या विदाउट मिल्क चाहिए, आपको शुगर भी चाहिए कि नहीं चाहिए उसके अंदर। अब मैंने कहा अच्छा मैं एक दिन ट्राई करता हूँ। अब मैंने जब ट्राई किया तो मुझे उसका टेस्ट, जो दूध वाली कॉफ़ी है वो ब्लैक कॉफ़ी से ज़्यादा अच्छी लगी। मेरे टेस्ट की बात है ना। अब मेरे डैड को अगर मैं ऑफ़र करता तो मुझे कहेगा यार तूने कॉफ़ी बनाई है, ये क्या है, मैं कॉफ़ी बनानी नहीं आती। मकसद समझाने का ये है कि जब इंसान जब बड़ा होता है, जो सीखता है वो अपने गिरदो नवा की जगहों से सीखता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपके बच्चे हैं वो एक पूरी फैमिली है, एक पूरी जनरेशन होती है। आप उसको पूरी तवज्जो दें, पूरा टाइम दें, एक एक बात सिखाएं कि मोहल्ले में कैसे रहना है, दूसरों से कैसे बात करनी है। यही बात जो है वो आपके जब आप बड़े हो जाते हैं, आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपका पार्टनर चूज़ करने का आपको ऑप्शन मिल जाती है। आप कैपेबल हैं एक पार्टनर के साथ रहने के लिए। वो हस्बैंड है, वाइफ है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, डजंट मैटर। आपके साथ कोई भी रिलेशन जोड़ने के लिए तैयार है, आप उसके लिए तैयार हैं। उस वक्त ये चीज़ें सामने आती हैं कि आपने बचपन में क्या सीखा और वो इम्पैक्ट करता है दूसरे की लाइफ के ऊपर। और यही बात जो है वो दूसरे पर्सन के ऊपर है। हो सकता है कि आपको दूसरा पर्सन, दूसरा पार्टनर जो है वो दूध वाली ही कॉफ़ी पी रहा है शुरू से, क्योंकि उसके डैड ने उसको सिखाया कि कॉफ़ी जो है वो दूध के साथ ही मज़ेदार है। तो इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि योर एक्सपेक्टेशंस कुड लीड यू टू फ्रस्ट्रेशंस अगर वो पूरी नहीं होती हैं। और इसमें क्लैरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस होना भी, जैसे रिश्ते में अगर हम बात इसी को लेकर आए, अपने आप के साथ शुरू करते हैं। खुद से आपकी एक्सपेक्टेशंस, आर यू क्लियर अबाउट देम, क्या चाहते हैं और क्या आप उन्हें मीट कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या आप उस वजह को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए अब आपने एग्जाम्पल सैलरी का लिया, तो आर यू लुकिंग एट इट कि मैं काम करूं ना करूं मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, और क्या रियली यू डिजर्व दैट। तो वो थोड़ा सा अपने आप के साथ वक्त बिताना, अ लॉट ऑफ अस डोंट डू दैट। अपने साथ वक्त नहीं हम बिताते जहाँ पे हम खुद के बारे में खुद से सवाल कर सकें, पहली बात। दूसरी बात आती है जब आपके सबसे करीबी आपका स्पाउस का रिलेशनशिप होता है, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, स्पाउस, जो भी आपका करीबी है, उनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस। तो क्या आप वाकई में करेक्ट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, और अगर नहीं तो क्या आपने कभी क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि मैं ब्लैक कॉफ़ी लाइक करता हूँ और मेरी जो स्पाउस है वो शायद दूध वाली और चीनी वाली, उसकी तो ऑटो मोड में वो ब्लैक कॉफ़ी की जगह अगर वो दूध वाली चीनी वाली लाते हैं तो आपको हो सकता लगे कि यार इसे पता होना चाहिए कि मैं तो ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। मगर उसको आपको भी तो पता होना चाहिए कि वो दूध वाली पीती है। ये बात मगर यहाँ पे जो है वो मेजोरिटी क्या होता है कि आप जो है सिर्फ अपनी बात करते हैं कि मुझे क्या पसंद है, मेरे पार्टनर को इस चीज़ का पता होना चाहिए। जबकि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि नहीं जी अच्छा चलो उसको ये भी ट्राई करना चाहिए। किसी पे चीज़ को थोपना, किसी पे प्रेशर डालना कि वो उसको अडॉप्ट कर ले, उस चीज़ को जो वो उसने अपनी बचपन में सीखी, अपने पेरेंट्स से सीखी, अपने गिरदनवा जहाँ पे भी वो बड़ा हुआ या बड़ी हुई, अब उसको एकदम से आप रिलेशन में बनने के बाद कहें कि जी वो साल में या 2 साल में वो जो 30-35 साल की या 25 साल की जो आपने जो लाइफ में एक फीड हुआ है घर में, जो उसने देखा, उसको निकाल देना। अब मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह भी कंपैरिजन करें कि फ़र्ज़ करो एक चीज़ को सीखने के लिए 10 दिन लगते हैं, मेरे ख्याल से उस चीज़ को डिलीट करने के लिए कम से कम 20 दिन लगेंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ फीड होने के बाद दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। और हमारी पेशेंस लेवल अपने स्पाउस के साथ बहुत कम होती है, स्पेशली स्पाउस के साथ कम हो जाती है। उसमें क्या होता है कि अगर कोई बाहर का इंसान आता है और उससे गलती हो जाती है तो आप फट से माफ़ कर देते हैं। अपने स्पाउस से गलती होती है, वो चाहे उस वक्त मान भी ले अपनी गलती, लेकिन आप माफ़ नहीं कर पाते। वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि वहाँ पे ईगो आ जाती है ना। ईगो जो है वो बड़ी आपकी, वही बात है हम लोग लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे कि
सॉरी और थैंक यू जो है, अगर हम लोग इसका सिर्फ एक रूटीन बना लेना अपने रिलेशंस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो इस तरह के मसाइल आते ही नहीं है। मसाइल आ भी जाएं तो एक दूसरे को पता है कि जी इसने सॉरी बोल देना यार, खैर ये सॉरी भी बोल देगी, कोई बात नहीं, चल मैं इसको माफ़ कर देता हूँ, मुझे पता है इसने सॉरी बोल देना। क्योंकि एक वो मूड हो जाता है ऐसा आपका कि आपको पता है कि जिसका रिप्लाई कैसा आएगा, आगे से ये कैसा रिस्पॉन्स करेगा। एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उसी तरह की आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बन जाती हैं, जैसे शाजी ने अभी बताया। और अगर आपको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो दैट इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस और सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस को मैच करें और क्लैरिफाई करें। कई दफ़ा इश्यूज जो बनते हैं वो हमारी क्लैरिटी ना होने की वजह से बनते हैं। और शाजी, एक्सपेक्टेशंस जो हमारी बढ़ती चली जाती हैं, एक दूसरे से ही नहीं, बच्चों से फिर हो जाती हैं, उसके बाद अपने फ्रेंड्स से हो जाती हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस होना सही है? देखें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप ऑथेंटिकेट हैं, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर आपने गो थ्रू किया किसी भी चीज़ से, तो उसमें पसंद नापसंद एक अलग बात है। फिजिकली जैसे चंद एक बातें जो हैं, अगर मैं बच्चों के लिहाज से लेके कहूँ, तो बच्चों को एहतराम, रिस्पेक्ट का तरीका आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अपने बच्चों को सिखाएं कि कोई भी जब आपके साथ मिले, ग्रीटिंग्स है वो बहुत ज़रूरी है, आपने उसके साथ कैसे पेश आना है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, वही बात होती है कि मैं इस बात को बहुत ज़ोर देता हूँ कि बच्चे बच्चे नहीं हैं, एक नस्ल होती है, वो लड़का हो लड़की हो, डजंट मैटर। बच्चा जो है वो बच्चा है, उसने एक पूरी नस्ल को चलाना है बाद में, उसने आगे जाके बड़े होके इसी मोड में आना है जिस मोड में हम लोग खड़े हैं आज। हम भी ज़ाहिर है किसी के सिखाए हुए हैं। अगर तो हमने अच्छा सीखा हुआ है, हमारे पेरेंट्स ने हमको इज़्ज़त एहतराम से बुलाना सिखाया हुआ है, हम सारी उम्र मार नहीं खाते हैं, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है किसी के साथ रिलेशन जोड़ने के लिए। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि आपके बच्चों को खाने का तरीका सिखाएं। खाना कैसे खाया जाता है, खाना जो है वो, ये मेरी नज़र में बहुत अहम टॉपिक है कि हमारे बच्चों को अगर आप नहीं सिखाते हैं कि खाना कैसे खाते हैं, देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर करें, कोई तहजीब नहीं है कि बर्गर उठाया, नम और करके फेंक दिया। दिस इज़ नॉट तहजीब। खाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी आर्ट है, उसको सर्व करना भी उतनी ही बड़ी आर्ट है। तहजीब से खाना, बैठ के आपको सारे तरीके आने चाहिए कि सैंडविच कैसे खाना है, आपने रोटी कैसे खानी है, आपने मीट कैसे खाना है, आपने फोक से स्पून से कैसे खाना है, आपने स्टिक से कैसे खाना है। जिस तरह कल्चर में जब बच्चा बड़ा होके उस कल्चर में जाएगा, जिस महफिल में बैठेगा, अगर तो उसने सीखा हुआ है तो वो उसको फौरन जो है वो उसके साथ घुल मिल के उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। और अगर वो सीखा हुआ नहीं है, देखिए बहुत हार्ड हो जाता है। जब आप इस स्टेज पे हैं कि आप अपना पार्टनर चूज कर सकते हैं, तो कम से कम आपकी एज 25, 30, 20 लगा लीजिए मिनिमम। आजकल 18 साल के बच्चे वैसे जवान हो जाते हैं, 18, 19, 20। आपने जो 20 साल में सीखा, आपको कम से कम उसको रिकवर करने के लिए, चेंज करने के लिए कम से कम नहीं तो 20 साल तो चाहिए। जी बिल्कुल। और क्या आपका रिश्ता 20 साल तक रहेगा, इसकी श्योरिटी है अगर आपके वहाँ पे, क्योंकि हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो वो सारी अच्छी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं भी आती। अब प्रोटेक्ट करते हैं कि जी अच्छी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, हम लोग दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं। कभी भी जो है वो ये नहीं होता कि जी आप जो है उस रियलिटी में दूसरे से मिलें कि जो कि आप इन रियलिटी में हैं। कुछ लोग जो हैं वो घर में जैसे वो चड्डी पहन के घूमते हैं, आपका पार्टनर आया इन तहजीब में रह के, स्टार्ट में आप ट्राउज़र पहन के घूम रहे होते हैं, वही साल बाद जो है ना आप शर्ट भी नहीं पहनते, बुनियान पहन के घूम रहे होते हैं जिसमें आधी आधी बाजू नंगी होती। तो बात ये है कि जब आपकी पार्टनर को पता लगता है
कि यार ये तो इस तरह का बंदा, तो हो सकता है कि उसको नापसंद हो। अब वहाँ पे जब नापसंद की बात हुई तो वहाँ क्लैश का जो है ना पहला बीज बोया जाता। और देखें इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर वही बात आ गई कि आपने जो 20 साल में सीखा उसको आप कैसे चेंज करेंगे 1-2 साल के अंदर। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो ऑलवेज बढ़ जाती है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, आप इस मूड में हैं कि आप बढ़ाएं, तो आप इसके लिए भी तैयार रहें कि हो सकता है कि आपको भी चेंज करना पड़ जाए अपने आप।